निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। ये निफ्टी के डेली के चार्ट है। तो आज के दिन पे जैसे कैंडल बनाई तो एग्जैक्टली साइडवेज कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ह्यूज फाइट चल रहे थे और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस आज साइडवेज बन चुके थे। और क्यों ना हो, इस जगह पे सेलर का प्रेशर भी है, वही सेलर का प्रेशर दिख रहा है। यस, ऑब्वियसली प्राइस को आना चाहिए था, मगर अगर हम लोग सही से देखते हैं तो इसके हाई जो है वो ऑलरेडी लगभग अचीव कर चुके हैं। कैसे? देखिए, ये एक चैनल हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, अभी एक काम करते हैं। देखिए, अगर इस हाई को, इस हाई, ये सभी हम लोग डेली चार्ट के हिसाब से हाई पकड़ ही लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इस हाई को भी टच करता है तो भी इस जगह पे कुछ खाली रह जाता है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो और भी अच्छे से दिख जाएंगे। फिलहाल मैं अगर इसको मानता हूँ कि चलिए इसको हटा के देखता हूँ और यहाँ से एक ट्रेन लाइन इन इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इसको भी और इसको भी जोड़ देता हूँ। तो गाइस, अगर सही से एडजस्ट करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली उस पे आ ही गया है, टच हो गया। हम लोग अगर इसको 60 मिनट्स के ऊपर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो टचेस है इसको और भी बारीकी से मैं ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, तो आपको दिख जाएंगे लगभग टच हो चुके हैं गाइस, ठीक है। अभी ये थोड़े बहुत बाकी है, मतलब होना चाहिए, इसलिए इसके वजह है इस लेवल से प्राइस आइदर नीचे की तरफ जाएंगे या तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। एकदम एजेस पे आके रुक गया है। यस, ऑब्वियसली यहाँ तक आ चुके थे। कल के दिन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 350 तक आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस चैनल। ये जो प्रीवियस चैनल लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसके हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन थी गाइस, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन। मगर अभी एक तो चीज है गाइस, ये चैनल को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। ये जो मेन जो लाइन ट्रेन लाइन है, ये तो चैनल जो बन रहा है इसको कंप्लीट करना मतलब क्या, इधर पे जो लेंथ है इस साइड पे वो लेंथ बनने के लिए, ठीक है, ये चैनल को कंप्लीट करने के लिए ये ट्रेन लाइन एकदम सही होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग करंट जो ट्रेंड चल रहे हैं उसको एक बार अहमियत दें तो उसके हिसाब से गाइस ये डेफिनेटली इस जगह से नीचे के साइड पे थोड़े बहुत जो कूदा, इसके लिए इसको थोड़े और ऊपर जाना चाहिए था, एटलीस्ट 300 को क्रॉस करना चाहिए था या टच करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं कर पाया। इसकी वजह है ये जोन एक्चुअल में क्या है, कल के दिन पे इस जोन को ऑलरेडी एक बार फेस करके इसने कंफर्मेशन दे दिया था, इसके ऊपर ही सस्टेन किया था। आज के दिन भी ये वो जोन को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी करना है सिर्फ यही जो एज पे आके खड़ा हो गया गाइस, ठीक है। ये एज मतलब 300 को इसको क्रॉस करना ही है। 300 को क्रॉस करेंगे तो इस करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसका एक ब्रेकआउट बन जाएंगे गाइस। और अगर आपको ब्रेकआउट के कंफर्मेशन लेना है गाइस, ब्रेकआउट तो बनेंगे, उसके बाद एक कंफर्मेशन लेना होगा। वो कंफर्म अगर होते हैं तो ये 300 को तो क्रॉस कर ही देंगे पहली बार, और 300 को क्रॉस करेंगे तो गाइस यहाँ पे 500 के जगह ओपन हो जाएंगे, इसलिए कि ये एक दिन नहीं 2 दिन इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कल के दिन भी अगर कंसोलिडेशन कर दे, मान लीजिए कि ये आवरली चार्ट है तो इसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मान लीजिए इसके अंदर ही प्राइस ने कल के दिन भी बिता दिया, 6 कैंडल बना दिया, बहुत ऐसे इंडिसिशन वाले कैंडल्स वगैरह बना के 6 कैंडल बिता दिया, मान लीजिए 3 दिन इसने बिता दिया। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर ये 300 को क्रॉस करते, मतलब कि इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं, तो ना कि सिर्फ ये ब्रेकआउट आएंगे बट ये 300 को भी क्रॉस करके कंफर्मेशन आपको दे देंगे। तो प्राइस को अभी ऊपर जाने के लिए 300 को डेफिनेटली क्रॉस करना ही होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है 300 की लेवल्स। इसको मैं गाइस ग्रीन से मार्क करूंगा। इसको क्रॉस करते हैं तो ही प्राइस ऊपर के साइड पे जा सकते हैं और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बन सकते हैं, तो इसकी वजह वही है। और फिलहाल यहाँ पे जो 17,100 पे जगह पे मैंने ड्रॉ करके रखा था, मैं अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करके इस लेवल पे लेके आना चाहता हूँ, जो कि है 17,000
163 दिख रहा है, 200 163, तो वो 17,150 या 160 हम लोग पकड़ सकते हैं, इसलिए कि इसकी जो रेंज है, देखिए ये रेंज 300 की, ये है 160 की, ठीक है। तो इस दोनों के रेंज के अंदर ही प्राइस मोमेंटम कर रहे हैं। तो अभी इसके वजह क्या है, आपको अगर सही से दिखाता हूं तो देख सकते हो आप लोग। देखिएगा, इस जगह पे बायर्स मौजूद है, इस जगह पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस जगह पे बायर्स मौजूद है, और इस जगह पे यहां से लेके यहां तक सेलर्स मौजूद है, सेलर्स मौजूद है। तो ये हो गया है बायर्स की ताकत, ये हो गया है सेलर्स की ताकत, ठीक है। अभी ये लेवल को तोड़ने के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट देना तो पड़ेगा ही, मगर 300 को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जाना पड़ेगा, तो ही ये सेलर हार जाएंगे, ठीक है, ये लेवल को क्रॉस करने के बाद। और अगर नीचे प्राइस आते हैं, जिसके चांसेस है, ऐसे नहीं कि नहीं है गाइस, ठीक है, इसलिए प्राइस बहुत ऊपर उठ चुके हैं गाइस। अगर इसको नीचे आना है तो यहां से एक ब्रेकडाउन आ सकते हैं, ठीक है, यहां से एक ब्रेकडाउन आ सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसको पकड़ते हैं, ये देखिए, इसको पकड़ते हैं, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल, सपोर्ट देखिए, इस पे सपोर्ट लेके मैं थोड़े बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़े करके देखिए, सपोर्ट लिया ऊपर, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया ऊपर, इस जगह पे भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। उसके बाद धीरे से इसने ब्रेकडाउन दे दिया, मगर इस ब्रेकडाउन को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था गाइस। कंसल्टेशन, एक भी कैंडल एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, ग्रीन चाहे रेड, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, तो फाइटिंग अभी भी चालू है। तो कल के दिन पे आई विश के यहाँ पे थोड़े बहुत फाइट और भी हो जाए, उसके बाद या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर, इस जगह की ब्रेकडाउन आएंगे, तो गाइस इस लेवल को क्रॉस करके कंफर्मेशन देना होगा। इस जगह की ब्रेकआउट आते हैं तो इस लेवल को क्रॉस करके कंफर्मेशन देना होगा। तो देखिए, आपको फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे फंसना नहीं है, ओके, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फंसना नहीं है। मैं इस लेवल को अभी हटाऊंगा, ये थोड़ा क्लीननेस को खराब कर रहा है, इसको भी हटाऊंगा, ये समझाने के लिए दिखाया था। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ इस लेवल के अंदर प्राइस को छोड़ देना है गाइस, इस लेवल के अंदर को प्राइस की छोड़ देना है। अगर कल के दिन पे मान लीजिए यहाँ से ही ब्रेकआउट आ जाता है, गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, गैप अप ओपनिंग हो गया, ब्रेकआउट हो गया, 300 के ऊपर चले गए, तो गाइस आप लोगों को बाइंग के लिए सोचना है, ठीक है। एक चीज है, ये जो चैनल कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी इस पे एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर कैंडल सेटअप जैसे बन रहे हैं गाइस, उसके हिसाब से इस जगह पे जो अभी सेलर की ताकत दिखा जा रहा है, इसके ऊपर भी ये ताकत है गाइस, ऐसे नहीं कि खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया बात होंगे 300 को क्रॉस करके अगर कंफर्मेशन दे दिया, तो आप लोग दिख जाएंगे, आप लोगों को 350 तक की जगह आपको ऐसे ही दिख जाएंगे गाइस, कंफर्म होते होते, ठीक है। तो 350 के बाद इस लेवल पे आके थोड़े वेट कर जाइए, लेट द प्राइस क्रॉस एटलीस्ट 350, 350 को क्रॉस करने दीजिए। 350 क्रॉस करके कंफर्म कर देते हैं तो ट्रेंडी मार्केट आपको दिख जाएंगे गाइस, और ट्रेंडी मार्केट के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना आपके लिए बहुत आसान होगी। ट्रेंडी मार्केट ना होने तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहिए। कैसे कैंडल्स बन रही है ये ब्रेकआउट के बाद या कंफर्मेशन के बाद, वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको कंफर्म कर रहा हूं, देखिए अभी के लिए प्राइस चल रहे हैं 213 पे, तो यहाँ से लेके 400 की जगह या 350 के जगह, मतलब 150 पॉइंट अगर आप लोग छोड़ भी देते हैं तो कुछ नहीं जाता है गाइस, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट से आप लोग बच जाएंगे। अगर ये फॉल्स दिया तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं, इसके चांसेस है, मगर यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाते हैं, इस जगह पे रिट्रेसमेंट होके नीचे आ जाता है, तो आपके ही लॉस होंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, 300 के ऊपर डेफिनेटली कंफर्म करने दीजिए। कंफर्म मतलब एक कैंडल हो गए, उसके बाद सेकेंड कैंडल भी 15 मिनट के 2 कैंडल देख लीजिए, उसके ऊपर कंफर्मेशन दे दिया, उसके बाद आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपके पैसे गाइस बनेंगे, ठीक है। 500 तक की तो जगह आपके पास होंगे ही, 600 के भी चांसेस है गाइस, 550 भी निकल सकते हैं आप लोग, ओके।
अच्छा, और नीचे के साइड पे गाइस बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पे सपोर्ट, इस जगह पे सपोर्ट मैं मैक्सिमम लिया हूँ गाइस, ऐसे नहीं कंजर्वेटिव वे से मैंने ड्रॉ किया। एक मिनट, ऐसे कंजर्वेटिव वे से मैंने ड्रॉ नहीं किया लाइक दिस, ऐसे कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो कंफर्मेशन के साथ होना चाहिए, देखिए ऐसे भी एक ट्रेन लाइन हो सकते हैं, है भी ये ट्रेन लाइन, मगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको दिख गया, आप लोगों ने फंसने के लिए ऑर्डर ले लिया, ऐसे मत कीजिए, डोंट थिंक अबाउट दैट। अगर आपको इस ट्रेन लाइन की ब्रेकडाउन दिख जाए तो ही आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और सबसे बढ़िया बात देखिए, इस गैप को फील हो, ये कंफर्मेशन देते हुए गैप को भी फील कर देंगे, ठीक है। फिलहाल गाइस एक चीज और ऐड करूंगा, 17,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग करेंटली। सो अगर इस पे आपको ब्रेकडाउन मिल भी जाते हैं 17,000 से पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज्यादा बड़ी पॉइंट नहीं है। और नीचे के साइड के लिए आपको 17,000 टूटने के लिए वेट करना होगा। आप लोग अगर नीचे के साइड के लिए सोच रहे हैं बड़ी चाल के लिए, तो 17,000 तक आपको इस पे बड़ी चाल नहीं मिलेंगे। यहाँ से लेके अगर मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़े साइडवेज होने के बाद इस जगह पे ब्रेकडाउन आ जाए, तो आ जाते हैं तो कंफर्मेशन होते होते इस लाइन को तो क्रॉस कर ही देंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपको मान लीजिए कि 17,100 पे मौका मिल गया, 17,100 पे मौका मिल गया, तो 17,000 के पहले आपको निकलना होगा गाइस। बहुत छोटी टारगेट आपके पास होंगे, और 100 से पहले अगर आपको मौका मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, छोटी स्टॉप लॉस लगाइए और उसके हिसाब से 100 पॉइंट इस जगह पे आप लोग कमा सकते हैं। मान लीजिए 17,050 या 45 पे आपको मौका मिल गया, तो वहां से लेके 17,050 तक की 17,150 गाइस, मान लीजिए 17,150 या 45 पे आपको मौका मिल गया, ठीक है। तो आपको 17,050 या 45 पे आपको निकलना है इस लेवल पे, तो 100 पॉइंट आराम से सॉलिडली आप लोग कमा सकते हैं। और उसके हिसाब से बढ़िया बात क्या है, छोटी स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगी, ठीक है। और ऊपर के लिए अगर गाइस इस जगह पे 300 को क्रॉस करते हुए दिख जाए, गाइस स्ट्रिक्टली बोलूंगा 300 के थोड़े नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, इस लेवल पे फॉल्स होती है, इस जगह से रिटर्न करके आ जाते हैं, तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस से आप लोग निकल जाएगा, ठीक है। ये हिसाब आप करके चलिए। और अगर ये क्रॉस कर देते हैं गाइस, ये भी क्रॉस कर देते हैं 400, 375 को क्रॉस कर देते हैं, 400 भी आ जाते हैं, तो आप हमेशा के लिए सोचिए कि 500 तो आएंगे ही, 500 के ऊपर भी प्राइस जाएंगे गाइस, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए ऑप्शन चेन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं गाइस। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे देखिए, कल भी 17,000 पे बहुत स्ट्रॉन्गनेस था, 98.1% की अभी भी पोजीशन है। कल के दिन पे मे बी 99.7 थे, आज 98.1 हो गए, इसलिए 1% घट गए हैं। ये साइडवेज मार्केट चल रहा है इसी वजह से, इसलिए कि आज के दिन पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, आज नहीं जा पाया, इसी वजह से मैंने इस ट्रेंड लाइन को भी एडजस्ट किया। तो देखिए वही रिएक्शन इस जगह पे भी हम लोग जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये माइनस दिख रही है और इस पे प्लस दिख रहा है। 17,500 पे 87.8%, 87.7 लाख की पोजीशन बनाया गया है, 29.1% की चेंजेस हुआ है, तो चेंजेस पे ज्यादा है, नंबर्स इसके तुलना में कम है, मगर आज के दिन पे ये इंक्लूशन हुआ है, ये आपको याद रखना है। 17,500 इज वेरी हार्ड करेंटली, इस बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन लाइन, ये ट्रेन लाइन की एज पे आगे खड़ा हुआ है, तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस जगह से जा सकते हैं गाइस। इसके ऊपर हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जरूर लगाना चाहेंगे, कौन सी लेवल पे ये रिट्रेसमेंट कर रहे हैं इसको देखना ही पड़ेगा गाइस। एक चीज देखिए, यहाँ से जो गिरावट चालू हुआ था वो अभी फेल हो चुके हैं, 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल के ऊपर ही चल रहे हैं। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकते हैं, मैं उसके लिए यही कहूंगा गाइस, थोड़ा वेट कर जाना चाहिए, डेफिनेटली वेट कर जाना चाहिए गाइस। यहाँ पे ब्रेकडाउन आते हैं तो डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं हो भी सकता है, ये रिट्रेसमेंट भी बन सकता है। मतलब क्या, ये ऊपर गए, रिट्रेसमेंट हुआ 17,000 से, दोबारा घूम के ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो चाल थे गाइस, गिरने का सिलसिला थे, वो अभी फेल हो चुके हैं। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एकदम बैक है गाइस। रिट्रेसमेंट होने के लिए इसको मैक्स टू मैक्स इस लेवल से ही नीचे आना था,
ठीक है, मगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर गया 2 दिन गाइस, तो इसके मतलब है ये जो गिरने वाले का सिलसिला चालू थे ये अभी फेल हो चुके हैं। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये डेफिनेटली ये जो लंबी चालों से गिर रहे हैं ये इसके तो रिट्रेसमेंट बन ही गए जाएंगे, मगर ये करंट जो सिचुएशन है इसको फेल कर दिया है, तो इसके हिसाब से आप लोग एग्रेसिवली डाउन साइड के लिए मत सोचिए, इसलिए कि ये फेल हो चुके हैं। अगर ये नीचे आते भी है गाइस तो ज्यादा बड़े टारगेट के मत टारगेट कीजिए, 17,000 मैक्सिमम कीजिए। अगर 17,000 टूट जाते हैं तो फिर गाइस आपको बड़ी टारगेट के लिए सोचना चाहिए। कितने टारगेट? 16,900 फॉर श्योर, 16,800 तक की जगह आपके पास हो सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा 16,850 पे निकल जाइए अगर 17,000 पे आपको 70,000 तोड़ते हुए दिख जाए तो डेफिनेटली इस पे आपको कंफर्मेशन तो लेना ही है, एंड कंफर्म कर देंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग 16,850 तक की प्रॉफिट आप लोग सोच सकते हैं कल के दिन के लिए, अगर इस पे ब्रेकडाउन आ जाता है तो ओके। और एक चीज है जो मैंने अभी अभी कहा, देखिए ये जो मेन ट्रेंड लाइन है यहां से जो फॉल होना चालू हुआ था उसके हिसाब से कौन सी लेवल है, 0.38 की लेवल्स पे है, उसके हिसाब से देखिए 0.38 की कहां पे 17,254 पे है, और अभी प्राइस कहां पे चल रहे हैं 70,213, तो इसकी हाई देखिए, इसकी हाई है 285, तो वही लेवल गाइस ये है 0.38 की लेवल, ये बहुत थिन दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन है मैंने ग्रीन ऑलरेडी मार्क करके रखा इसी वजह से, तो ये ग्रीन लेवल से ही देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसके मतलब क्या है, ये जो बड़ी चाल है इसकी वजह से ये अगर गिरेंगे तो गाइस इसमें कॉन्फिडेंस के साथ गिरावट चालू होंगे, और इसी की वजह से यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, मगर नंबर्स गाइस मैटर्स। यहाँ पे 98.1 लाख अभी भी पोजीशन बना के रखा है, 1% हट गया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो 1% इस जगह पे में भी जोड़ गया है, उससे भी ज्यादा जोड़ गया है, मगर गाइस 98.1 लाख लोगों को लगते हैं कि इस जगह पे प्राइस ऊपर नहीं आ सकता है, सॉरी इस जगह पे प्राइस नीचे नहीं जा सकता है, ब्रेकआउट आ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें दिख रहा है, मगर आपके लिए ये अच्छी खबर है कि 17,000 अगर टूट जाते हैं तो और भी नीचे प्राइस जाएंगे, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, और 17,500 टूट जाता है तो और भी ऊपर प्राइस जाएंगे, ये एक अच्छी बात है नंबर 1 पर। नंबर 2 पॉइंट है, आपको एक रेंज मिल गए 17,000 से लेके 17,500 के बीच में एक रेंज मिल चुकी है, तो इसके बीच में गाइस अगर ये नीचे के साइड पे जाते हैं तो आपके थोड़े छोटे रेंज मिलेंगे, यहाँ पे चल रहे हैं 200 पे चल रहे हैं, तो आपको 17,000 के अंदर इस 200 पॉइंट के अंदर आपको अगर थोड़े जल्दी एंट्री मिल गया तो 100 पॉइंट लेना है, अब थोड़ा लेट एंट्री मिल गया तो 75 पॉइंट से गाइस खुश होना है, ठीक है, अगर ये प्राइस नीचे के साइड पे आया, और अगर ऊपर के साइड पे आते हैं तो गाइस यहाँ पे 300 पॉइंट की जगह है, इसके बीच में आपको डेफिनेटली 100 पॉइंट जरूर मिल जाएंगे, मगर कॉशसली ट्रेड करना होगा गाइस, 300 को क्रॉस करके कंफर्म करना होगा, इसके नंबर्स देखिए गाइस, इसके चेंजेस देखिए गाइस, 77.8 लाख की पोजीशन है एंड 59.0% की चेंजेस है, तो इसको क्रॉस करने के लिए वेट करना होगा गाइस, 17,300 जब क्रॉस करेंगे तो ही आपको ये 350, 400 एंड 450 तक की जगह दिख जाएंगे, ऑब्वियसली 500 की भी आपको जगह दिख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे वो जो स्ट्रांगनेस है उसके तुलना में इस जगह पे स्ट्रांगनेस कम है, तो इसी वजह से मैं तो 550 तक की सोच सकता हूँ, मगर गाइस अगर आपको यहाँ पे 350 के अंदर एंट्री मिल गए तो 450 पे निकल जाइए, क्यों ज्यादा वेट करें, क्यों आप लोग 100 पॉइंट हमेशा लेके खुश नहीं हो सकते हैं क्या नहीं गाइस, आई एम डेफिनेटली श्योर गाइस आप लोग हमेशा 100 पॉइंट लेके खुश हो सकते हैं, इसलिए कि पॉजिटिव में रहना सबसे बढ़िया बात है, ओके। तो गाइस हर वो पॉइंट अभी क्लियर हो चुका है, आई विश के आप लोग समझ बूझ के ट्रेड करेंगे, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।